हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मैं जग गई थी, 4:30 बजा था और मैं फ्रेश होके फिर बाहर आई हूँ गेट खोलने। और मेन गेट तो सबसे पहले ही खोलना होता है। तो अभी देखिए, अब क्या है ना कि अब रात थोड़ी सी बड़ी होने लगी है और दिन थोड़ा सा छोटा होने लगा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि 5 बजे, पौने 5 बजा था। और वैसे 5 बजे काफ़ी उजेला हो जाता था बाहर, लेकिन आप लोग देख सकते हैं 5 बजे बिल्कुल भी उजेला नहीं हुआ है अभी। ये तो लाइटें जल रही हैं रोड की, तो उजेला दिख रहा है, बाकी अभी उजेला नहीं हुआ है। और मैं बाहर आके सबसे पहले तुलसी माता को प्रणाम की गेट खोल के, और बस फिर उसके बाद झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना पानी बरसा है, रोड पूरी भरी हुई है, गीली है। ये देखिए, और सामने का पहाड़ कितना अभी अंधेरा अंधेरा है। तो हल्का उजेला हुआ है जिसमें अभी पहाड़ बिल्कुल काला दिख रहा है, अंधेरा है अभी। मतलब इतना दिन अब थोड़ी रात बड़ी होने लगी है कि पौने 5 बजे काफ़ी उजेला हो जाता था, लेकिन अभी ये देखिए बिल्कुल पहाड़ में अंधेरा सा दिख रहा है। और ये लाइटें जल रही हैं, इस वजह से रोड में तो उजेला है। और पानी तो कितना भरा है, काफ़ी तेज़ बारिश हुई है रात भर। और अभी भी थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की जैसे वो छन रहा हो छन्नी से, उस तरह अभी भी हो रही है। उसके बाद मैं आ गई अंदर। तो अंदर आके मैं सबसे पहले भगवान जी का पर्दा खोलूँगी और भगवान जी को प्रणाम करूँगी। और ये फ़ोटो टंगी है जो माँ शक्ति और शिव शक्ति, उनके शिव परिवार का। तो मैंने उनको प्रणाम किया, फिर पर्दा खोल के मंदिर के भगवान जी को प्रणाम किया। और सभी को सुबह पर्दा खोल ही देना चाहिए भगवान का। मैंने कई लोगों के घर में देखा है कि सुबह से भगवान का पर्दा बिल्कुल भी नहीं खोलते, इनफैक्ट दिन भर नहीं खोलते पर्दा। और पर्दा सुबह सुबह खोल के प्रणाम उनको ज़रूर से करना चाहिए और उनको धन्यवाद करना चाहिए कि एक नई सुबह और नया दिन देने के लिए। और बस फिर उसके बाद नेक्स्ट काम करना चाहिए। तो मैंने कई लोगों के यहाँ देखा है कि कभी सुबह से उनके यहाँ पर्दा खुलता ही नहीं है, बल्कि पूजा भी वो लोग करते हैं ना तो पर्दा बंद किए किए अंदर बैठ के करते हैं। खैर मेरे यहाँ तो जो पर्दा लगा है तो मुझे वैसे पूजा के टाइम तो खोलना ही पड़ता है। और आके मैंने मुँह धुला, मुँह में छींटे मारे, थोड़ी से मुँह में पानी भर लो आप, और फिर उसके बाद 4 से 5 बार छींटे मारो। जो आँखें हैं ना, आँखों को आराम देता है, ये सब आँखों को फ़ायदा करता है। और सुबह सुबह ताज़ी ताज़ी मतलब ताज़े पानी से मुँह धुलने से ताज़गी महसूस होती है। मैं बोलना कुछ और चाह रही थी, बोल कुछ और रही थी। और अब आ गई हूँ मैं बाहर। तो बाहर मतलब सूर्यदेव को जल देने आ गई थी। देखिए सब जगह साफ़ सफाई हो गई थी, मैंने ना दरवाजे में झाड़ू लगा दिया था। झाड़ू लगाने के बाद सटक लगा के धुल दिया था, क्योंकि काफ़ी किचिर किचिर सा हो रहा था। बारिश होने के बाद ऐसा हो जाता है ना कि पूरे घर में किचिर किचिर सा हो जाता है। और यहाँ पे ऐसा है ना कि गाय वगैरह खड़ी हो जाती हैं दरवाजे में। जैसे बारिश का मौसम है तो गाय बहुत ज़्यादा खड़ी होती हैं और फिर रात भर में वो गोबर भी कर देती हैं, बाथरूम भी करती हैं, काफ़ी गंदगी हो जाती है। तो सुबह फिर पानी से धुल देना होता है। बरसात में बहुत ज़्यादा गंदगी मचाती हैं, गर्मियों में तो रोड में बैठी रहती हैं। बरसात में जब बारिश हुई ना तो रोड से भाग के इधर हम लोगों के दरवाजे में टीन लगी हुई है, तो टीन के नीचे आके बैठ जाती हैं। तो फिर वो गंदा गंदा कर देती हैं। और उसके बाद मैं सूर्यदेव को जल देने के बाद आ गई पूजा करने। पूजा पाठ किया और पूजा पाठ करने के बाद आरती दीपक सब किया। सबसे पहले भगवान के लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम भगवान की श्रद्धा भक्ति करें, पूजा पाठ करें। हर काम पीछे पहले भगवान के लिए। घर में अगर दीपक जल जाता है सुबह और धूप दीप हो जाता है, भगवान की पूजा हो जाती है ना, तो घर में एकदम पॉजिटिविटी
लगने लगती है, बहुत ही अच्छा लगने लगता है, एकदम सुकून सा मिलता है कि घर में पूजा हो गई तो अलग ही एक सुकून सा मिलता है। और यहाँ पे मैंने कर दी थी आरती और पूजा पाठ करने के बाद पहले जो दीपक जलाती हूँ तो जलता रहता है, पूरी पूजा में पाठ में जलता ही रहता है। बाद में पूजा करने के बाद मैंने दीपक जलाया और आरती की और उसके बाद बस फिर सारे काम हो गए। और आज ना सुबह 4:30 बजे से जगने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में जगी और ब्रह्म मुहूर्त में जगने के बाद पूरा दिन काम करती रही, पूरा दिन काम ही था। आज बहुत ज़्यादा काम था मेरे घर में और मुझे वो सारे अकेले ही निपटाने थे क्योंकि मेरी कोई हेल्पर नहीं है काम के लिए और ना ही झाड़ू वाली है मेरे यहाँ, ना पोछा वाली है, ना बर्तन वाली है। अकेले मुझी को झाड़ू पोछा बर्तन सब करना होता है। और यहाँ पे देखिए बारिश कितनी तेज़ शुरू हो गई, बारिश आज पूरी रात हुई है और सुबह से भी थोड़ी देर के लिए बंद हुई थी, आधा घंटा के लिए, उसके बाद फिर उसी तरह शुरू हो गई। उसके बाद फिर मैं आई, खाना वगैरह बनाई। खाने में मैंने सब्जी रोटी ही बनाई थी, कुछ उस तरह का नहीं बनाया था, तो सब्जी मैंने पहले ही बना के रख ली थी और फिर बस रोटियां सेक रही हूँ और सब्जी रोटी बना के सबको खाना वाना खिलाऊंगी और लगातार मैं काम पे काम करती जा रही हूँ। तो यहाँ पे रोटियां भी मेरी बनती जा रही हैं और बस मैं खाना वाना खिलाने के बाद आज बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं है काम के वजह से। पूरा दिन कितना मैंने काम किया वो सारा काम दिखाऊंगी मैं। ये रोटी चौका बर्तन सभी तो के घर में काम होता है, भले किसी के यहाँ हेल्पर करवा देती है और मैं तो अकेले ही करती हूँ, मुझे जो भी करना होता है। उसके बाद देखिए मैंने मटरी काटी, आके फिर मैंने 1 किलो मैदे की मटरी बनाई और मटरी आटा गूँमा और मटरी काटी। अकेले ही मुझे काटना था, अकेले ही बेलना था। आसू रानू थी तो मैं बेल देती थी मटरी आटा गूँम के और आसू रानू काट देती थी। लेकिन ना अभी आसू रानू भी बाहर हैं, सभी बच्चे बाहर हैं। अभी भैया आया हुआ है छुट्टी में, कल उसको भी चला जाना है। भैया की 4 से 5 दिन की छुट्टी थी, सो 4-5 दिन की छुट्टी में आया हुआ था। सो अभी कल से उसकी वेडनेसडे से उसकी मतलब शुरू हो जाएंगी क्लासें, तो फिर वो चला जाएगा। तो मैंने सोचा मटरी भी बना देती हूँ। तो लेकिन बेटे से तो काम की कोई उम्मीद नहीं है कि वो कुछ काम करवा देगा, बचपन से मैंने उसको कोई भी काम नहीं करवाया है और बेटियों से भी नहीं करवाया। लेकिन बेटियां ऐसा है कि इस तरह के जो काम होते हैं, जैसे मैंने मटरी बेल दिया पूड़ी, तो वो लोग काट लेती हैं मटरी, तो इतनी हेल्प थोड़ी बहुत हो जाती है उनसे। तो फिर आज तो मुझे अकेले ही घर का काम करना था, अकेले ही मटरी बेलना था, काटना भी था। और देखिए यहाँ पे मैंने सारी मटरी इसी तरह बैठे बैठे काट डाली, लेकिन ना कमर दर्द करने लगी थी, सुबह से लगी थी, 4:30 बजे से काम पे लगी थी और लगातार काम करते करते कोई भी इंसान होगा थक जाएगा। और मेरी ना सच बताऊँ मेरी कमर बहुत मतलब पता नहीं जब से बच्चे हुए तो बहुत मेरी कमर उस तरह की हो गई है कि मैं लगातार अगर काम करती हूँ ना तो फिर मेरी कमर इतनी ज़्यादा दर्द करने लगती है कि बस लगेगा अब तो कुछ काम ना करो, लेटे रहो। और इतना रोना सा आने लगता है कभी कभी, इसलिए मैं कभी भी लगातार काम नहीं अब करती हूँ। थोड़ा सा काम करूँगी, थोड़ी देर बाद रेस्ट करूँगी, उसके बाद फिर मैं काम करूँगी। तो ऐसे मेरा काम धीरे धीरे होता जाता है और लगातार नहीं हो पाता। तो देखिए सारी मटरियों को मैं इसी तरह करके तल लूँगी और बढ़िया खस्ता करारी मटरी बनी थी और सभी मटरियों को तल के एक डिब्बे में भरूँगी, थोड़ी देर इनको ठंडा करके। और ये ना चाय के साथ है और भी जैसे आप लोग मीठा कुछ खा रहे हैं उसके साथ खा सकते हैं, चाय के साथ चलती ही है मटरी, चाय की तो अलग ही उसका वो है कि ये चाय के साथ मटरी। तो यहाँ पे देखिए सारी मटरियों को मैं इसी तरह करके तल ली हूँ और देखिए सभी मटरी अच्छे से तल गई हैं। मैं तोड़ के आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये देखिए कितनी सॉफ्ट करारा बनी हैं और बहुत अच्छी बनी हैं।
तो बस आप लोगों को मेरी मटरी कैसी लगती हैं। वैसे तो सभी लोग ऐसे ही बनाते हैं और मैंने भी बनाई है। तो यहाँ सारी मटरियों को मैं साइड में रख दूँगी क्योंकि ये फिर ठंडी हो जाएंगी, फिर मैं डिब्बे में भरूँगी। उसके बाद मैं आ गई थी लड्डू बनाने, और बनाना था मुझे लड्डू। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा 100 ग्राम बादाम लिया है, 100 ग्राम काजू लिया है, थोड़ी सी किशमिश, थोड़ी सी मखाना लिए हुए हैं, थोड़ी सी नारियल का बुरादा मेरे पास रखा था तो उसको भी मैंने तल लिया है। सभी चीज़ों को मैंने घी डाल के तल लिया था। और इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी का वीडियो मेरे चैनल पे पड़ा है, अगर आप लोगों को चाहिए हो तो जाके देख लीजिएगा। तो मैंने इसकी पूरी रेसिपी शेयर नहीं की है। और यहाँ पे मैंने सारा मसाला भूंज लिया था और आटा भी घी में डाल के भूंज लिया था। और फिर उसके बाद मैंने गुड़ का सीरा बना लिया था, गुड़ पूरा मैट हो चुका था। तो फिर यहाँ पे मैं ना ये आटा देखिए भुजा रखा है, बहुत ज़्यादा नहीं बनाए मैंने, थोड़ी ही बनाए थे क्योंकि बरसात का मौसम है ना, ज़्यादा चीज़ें बना लो तो फिर ख़राब होने का डर रहता है। तो फिर मैंने यहाँ पे गुड़ के साथ आटा और मेवा सब डाल दिया। उसके बाद मैं बना रही हूँ अभी, ये देखिए लड्डू बांध रही हूँ, लड्डू बना के आराम से। और फिर इनको ना ठंडा होने के लिए इनको भी रख दूँगी। जब ये ठंडे हो जाएंगे ना तो फिर मैं रात में इनको भर दूँगी। और देखिए मेरा मिट्ठू ये इतना बदमाश है, बार बार लड्डुओं के पास जा रहा था। अलग से रख दो तो नहीं खाना, जो एक साथ रखे होंगे ना थाली में वही इनको मिट्ठू को खाना होता है। तो देखिए लड्डू बना के रेडी हो चुकी हूँ और मेरे हाथ ना इतने गरम गरम मैंने इनको बनाया, तो हाथ की तो हालत बहुत एकदम मतलब उस टाइप हो गए हैं। आज सुबह से ना बहुत ज़्यादा तो काम, मतलब गर्मी 4:30 तो बजे इतनी से ज़्यादा काम हो करते रखी थी करते कि बहुत शाम को ज़्यादा 5 बज मैं गए बता हैं, नहीं आप लोग सकती। देख सकते और हैं। किचन में पूरा दिन तो रह रह के 5:30 बजे बस अब लग रहा 5 है बज रहे हैं, कि फिर मैं 5 सुबह बजने में 10 मिनट 4:30 बजे से लगाए हैं। काम कर कर के 5 तो बज रहा है। आज तो अब इतनी जाके ज़्यादा सच में मुझे लग रहा थकान है कि लगी अब है मैं लेट जाऊं, कि और मेरी कमर में बस बहुत लगता है दर्द हो रहा है। अब अब लड्डू बना लगता के है कि मैं बस फ्री हुई खाना हूँ। शाम को जो अब बस बनेगा तो लगता वो है कि बना अब कुछ लूँगी। ना करो, लेकिन बस लेट अभी तो जाओ। मैं 2 लेकिन घंटे के लिए अभी लड्डू मैं बिल्कुल रख भी दूँगी, अभी उठने 1 वाली घंटे नहीं हूँ तक बेड थोड़ी से। आराम और करूँगी। अभी 2 6 बजे घंटे से में फिर आराम से वही लेटूंगी, शाम का खाना सोऊंगी। पीना होगा सोऊंगी ही। नहीं, नींद आएगी तो सोऊंगी तो नहीं, नींद आएगी ज़रूरी तो है लेट के खाना, आराम ये करूंगी। एक्स्ट्रा काम बहुत एक ज़्यादा थक गई हूँ बच्चों और के रोना ममता आ रहा में है, सच में अपने कमर लिए में कर इतना लेना दर्द हो होता रहा है। है बाकी कि बस अब तो घर लगता के है कि काम तो लेट जाओ, कुछ ना रहते करो। ही फिर हैं। देखती हूँ और रात में क्या खाने में बनाना गाड़ी है। मेरी तो देखिए रात में बेटे ने बोला था कि मैं मैगी बना लूँगा। देखिए मेरी लाल हो दादी गई आप हैं, लोगों को दिख रही होंगी, लाल शायद लाल सी ढंग हो से गई नहीं हैं, दिखता होगा, दर्द लाल करने हो लगी गई हैं। हैं। लेकिन अब क्या लड्डू है, बांध ये बांध के बच्चों के गरम प्यार में गरम। सब करना और होता है, बहुत बच्चों ज़्यादा के सच में प्यार में थकान सब लगी है, तो अब तो मैं थोड़ी देर खुशी खुशी 5 एक बजा माँ है करती है अभी सब चीज़ें। 1 तो घंटा मैं बेटा रेस्ट बोल रहा था करूँगी। माँ रात में बहुत मैगी ज़्यादा बना थक गई हूँ। लूँगा, तो आप चलिए फिर परेशान मिलती ना हूँ हो। नेक्स्ट तो उसी व्लॉग ने में। मैगी जय बनाई और फिर भोलेनाथ, चलिए बाय। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। जय भोले।